कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर वैसे भी मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तो सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। यूं न ठोकर मारिए के टूट जाएगा ये दिल, टूट जाएगा ये दिल। आप पछताएंगे फिर ना हाथ आएगा ये दिल, हाथ आएगा ये दिल। ले इसी दिल की कसम ले, साथ होकर भी तो सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। मैं कदापि राह में था, छोड़ आए हैं उसे, छोड़ आए हैं उसे। जाम अपने हाथ में था, तोड़ आए हैं उसे, तोड़ आए हैं उसे। तेरे प्यासे हैं कसम ले, दूर से आए हैं सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। ओम शांति। 2 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। बाप के साथ उड़ने के लिए, परमधाम घर जाने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, बुद्धि सहित संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? बाबा ने कहा, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं, बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे ये बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं होता कि एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 तो जरूर मारेगा। युद्ध के मैदान में या बॉक्सिंग के मैदान में उतरा है तो फिर चैलेंज किया है तो सामना तो करेगा ही ना। तुमको डरना नहीं,
माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। विजयी बनना माना क्या? बाबा कहते विजयी बनना अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो, उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हमारी मन की स्थिति स्टेबल रहे, हलचल में ना आए, उसको बाबा कहते विजयी बनना। अगर हलचल में आ जाती परिणाम आने तक, तो फिर परिणाम भले फेवर में आए या ना आए, फिर भी विजयी नहीं कहेंगे, क्योंकि हलचल में आ गए ना, परिस्थिति के समय तो स्थिति बिगड़ गई। इसलिए कहा कि महावीर बनना है, विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत है, दर पे आए हैं कसम ले, माना बच्चों का बाबा के साथ वायदा, प्रतिज्ञा का ये गीत है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है, जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। बनाया भले दुनिया वालों ने है, लेकिन इसमें कितना गहन अर्थ भरा हुआ है वो बाबा बच्चों को बताते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। पादरी हो, पोप हो, कोई भी हो, उसकी गोद में जाकर बच्चे को देते हैं। पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो, हमारा तन मन धन जो कुछ है वो बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। ये बुद्धि में रहना है, जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत, संबंधी, जो मेरा मेरा है, जो भी कुछ है, सबको भूलते हैं, बुद्धि से भूलते हैं। मरने बाद सब भूल जाता है ना। हमारा भी ये अलौकिक ब्राह्मण जीवन है, नया जन्म है, मरजीवा जीवन है, तो पुराना सब कुछ बुद्धि से बाबा कहते भूलना है। कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा है, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है। शरीर छोड़ करके जाने के लिए आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है। भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं,
कहाँ जाती है? बहुत दूर दूर सूर्य चांद से भी पार। कहाँ? परम धाम में। वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जरूर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतो कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली हैं, पापात्मा है। बल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मोहम। हम ब्रह्म में पहुंचे, अब बैठे हुए हैं यहाँ। ब्रह्म में फिर कहाँ पहुंचे हुए हैं? अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहां कोई भी जा नहीं सकते। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती हैं। ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से यहाँ जरूर आना है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई है, परम धाम से इस कर्म क्षेत्र पर अर्थात स्टेज पर आई है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से सब जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं भल यहां हूं तो भी आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसीलिए तुम्हें मर जीवा बनना है। हम आत्मा है, ये निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर के भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब बनेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। सरेंडर सिर्फ बाबा के घर में आ जाना इतना ही नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बुद्धि से सरेंडर हो। बाबा ये सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूं। ये देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूं। बाबा मैं आपका हूं। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहां आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है। जिनके ऊपर जवाबदारी है तो उनको तो धंधा धोरी करना है, घर संभालना है। कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा का अजूरा देना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पावन बनाते हैं।
अभी यह 5 तत्व आदि सब दुश्मन है, तमो प्रधान हो गए ना। अर्थक्वेक होंगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं, सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहां ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता है। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं है, तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। बाबा का हाथ छोड़ करके चले जाते तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े रहते। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसा होता रहता है। छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए नहीं, मंजिल है बड़े। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो तूफान तो आएंगे ही। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर के ही छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी, बाप का वारिस कैसे बनेगी। प्रजा भी चाहिए ना, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर कोई फारकती भी दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। सारा खेल ही है बुद्धि का। बुद्धि से ही हमने बाबा को जाना, बुद्धि से ही हम बाबा के बने हैं। और बुद्धि में कहाँ भी थोड़ा व्यर्थ का कचरा आ गया तो खेल खत्म हो जाता है। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान ना लगे, इसका रास्ता तो बताते ही रहते। रोज रोज बाबा मुरली में हमको क्या बताते हैं, अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाने का तरीका ही तो बताते हैं ना। तूफान तो लगेंगे, बाबा कहते बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ मारता रहे? जरूर दोनों में ही हिम्मत होंगी। ये भी बॉक्सिंग है, बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती रहेगी, परंतु फट से नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, महारथी हो चाहे प्यादा हो, कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती, नाक ही पकड़ लेती है तो दम ही नहीं आता है, श्वास ही नहीं आता है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। पहले तो योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होंगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है।
8 की निशानी वो अष्ट रतन, 108 की निशानी जो माला भक्त लोग फेरते हैं। ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेज होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वह सब बनते यहाँ है। संगम युग पर ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रिंस प्रिंसेस बनने की, देवी देवता बनने की। सतयुग में नहीं, यहाँ से ही तैयार होते हैं। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं, कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा, ये तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं, ये सब तुम बच्चों के लिए है। बच्चे कहते हमारा सब कुछ आपका है। कहते हैं ना, यह सब भगवान ने दिया। इसे भी कहते हैं ये सब भगवान ने दिया। और ये भी कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन सिर्फ हमने कहा ही, किया नहीं। अभी ये संगम युग में करने का वक्त आया है। अब बाप कहते हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूं। सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर दो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं, इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूं। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूं। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके। फिर गीता सुनने से क्या फायदा। बाप कहते हैं, मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बना आना पड़ता है भगवान को। और सन्मुख उनसे जो सुनते हैं और पढ़ते इस पढ़ाई को, वही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे बनेंगे तो वारिस बनेंगे। किसने कहा? स्वयं शिव बाबा कह रहे हैं, बच्चे हमारे बनेंगे तो हमारे वारिस बनेंगे। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा, ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बिगर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। शाहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वह फिर अलग कैसे हो। शाहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवाज, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती गरीब कन्याएं हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। पहले तो बाप की प्रॉपर्टी लौकिक में कन्या को नहीं मिलती थी, इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब कुछ छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत शाहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या बाबा? अमेरिका को वर्षा देते हैं क्या? भारत को ही देते हैं। भारत सबसे शाहूकार था और कोई धर्म नहीं था,
सिर्फ भारतवासी ही थे, एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूं, वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूं। वन से फिर 2, 3 होंगे। अभी कितने धर्म है? फिर जरूर वन धर्म होना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते नहीं सतयुग क्या होता है, समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मौज जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, इस कर्म क्षेत्र पर ही अभी कलयुग है, फिर सतयुग होगा। तुम अभी जानते हो, बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी। छोटे छोटे पौधे निकलते हैं ना, एकदम कुमड़ा छोड़ हो तो चकलिए माँ चाच मारे। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे भी अगर कच्चे हैं तो उनको फिर माया खा जाती है, इसीलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर भी रखा जाता है। पहले पहले एक एक का फोटो, प्रतिज्ञा पत्र, ये सब कुछ रखते थे। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो? इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का सार समझाता हूं। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और ये ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं। ज्ञानी तो आत्मा का मतलब क्या? योगी आत्मा साथ में। याद की भी मेहनत करनी है, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं, ये देह भी मेरी नहीं। पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है।
पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। वरदान। ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यह स्मृति रहे, यह स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना। एकदम शक्तिशाली सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कीचड़ा भस्म हो जाता है। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा दो बातें बताई। ज्ञान योग की शक्ति और दूसरा श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो, रोशनी देने का और पुराने संस्कारों रूपी कीचड़े को भस्म करने का। यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है, योग की पावर यदि कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा। ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसीलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन। शुभ भावना, शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही शुभ भावना, शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। जमा का खाता बढ़ाते हैं। हर रोज हम सभी को इस जून मास में जो हम पवित्रता का मास तरीके मना रहे हैं, ये 5 संकल्प रिवाइज भी करने हैं और रियलाइज भी करने हैं। 5 संकल्प हैं। पवित्रता मुझ आत्मा का आदि अनादि स्वरूप है। पवित्रता मुझ आत्मा का आदि अनादि स्वरूप है। दूसरा संकल्प, पवित्रता मुझ आत्मा को बाबा द्वारा प्राप्त अनमोल वरदान है।
पवित्रता मुझ आत्मा को बाबा द्वारा प्राप्त अनमोल वरदान है। तीसरा संकल्प, पवित्रता मुझ ब्राह्मण आत्मा का श्वास है। पवित्रता मुझ ब्राह्मण आत्मा का श्वास है। चौथा संकल्प, पवित्रता ईश्वरीय जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता ईश्वरीय जीवन का फाउंडेशन है। और पांचवा संकल्प है, पवित्रता स्वयं का अलौकिक जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। पवित्रता स्वयं के इस अलौकिक जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। अच्छा, ओम शांति। हर रोज अमृत वेले उठ करके विशेष ये 5 संकल्प रिवाइज भी करेंगे और रियलाइज भी करेंगे। ठीक है ना। अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, आए हैं सुख संसार बाबा, आए हैं सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, हालत है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, आए हैं सुख संसारो बाबा, आए हैं सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे। कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए हैं सुख संसार बाबा, पाए हैं सुख संसार। ओम शांति।